मेट्रो का सफ़र। उस दिन मैं ऑफिस से ठीक 5 बजे शाम को निकला और मेट्रो पकड़ने के लिए चल दिया। मैं रोज़ मेट्रो से ही ऑफिस आता जाता था। रोज़ बहुत से लोगों को देखता और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं आदर्श नगर के प्लेटफॉर्म से मेट्रो में प्रवेश किया, मैं अपनी सीट पकड़ने को चारों तरफ देखने लगा। मुझे एक सीट खाली मिली। फिर जब थोड़ा सहज महसूस किया तो चारों तरफ देखा, सभी सीट पे ही बैठे थे, कोई भी खड़ा नहीं था सिवाय 2 लड़कों के, और सामान्य तौर पे सभी के सिर झुके हुए और नजरें अपने फोन पे थी। तभी अचानक मेरी नज़र विपरीत दिशा में बैठी एक औरत और उसके बच्चे पे गई। वो अखबार पढ़ रही थी और एक नीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, जो अपने आप में एक दुर्लभ बात थी। शायद वो दिल्ली की नहीं थी। उनके बगल में लगभग 5 साल का बच्चा उनके अखबार के बाल कलाकार वाले हिस्से को दोनों हाथों से थामे देख रहा था। दोनों ही माँ बेटे महिला वाली सीट पर बैठे थे। बच्चा मानो पढ़ने की कोशिश कर रहा हो, पर वो अभी इतना बड़ा ना था कि भाषा का ज्ञान हो या फिर लिखना पढ़ना आता हो, लेकिन उसकी इच्छा उसे पढ़ने की प्रबल दे रही थी। वो बीच बीच में अपनी माँ को देखता था, फिर अपनी उस पन्ने में कुछ ढूंढने लगता। वो बार बार ऐसा करता रहा। उसके पैर मेट्रो की फर्श तक नहीं पहुंचते थे, फिर भी वो निरंतर प्रयास कर रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ, साथ ही साथ मुझे अपने बचपन के दिन याद आ गए कि कैसे हम पूरे सप्ताह बाल कलाकार का इंतजार करते थे। पर आज के दौर में ये बच्चा कैसे इन पन्नों को पढ़ रहा है? क्या उसके माता पिता ने इतनी अच्छी शिक्षा दी कि वो मोबाइल के लिए जिद नहीं करता? वो मान भी कैसे गया? या फिर उसके घर में किसी के पास फोन है ही नहीं, या फिर उसने फोन ही नहीं देखा अब तक? ये कैसे हो सकता है? आज हर बच्चा से लेके बुढ़े तक सभी मोबाइल में इस प्रकार व्यस्त है कि उन्हें आसपास क्या हो रहा है ये खबर तक नहीं। क्या ये बच्चा सच में पढ़ने की कोशिश कर रहा है? मेरे दिमाग में अनेक प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे। तभी मालवीय नगर पहुंचने का अनाउंसमेंट हुआ। उस औरत ने झट से पेपर को मोड़ बैग में रखा और मानो उतरने को तैयार हो गई। मेरे मन में अभी भी विचार पैदा हो रहे थे। फिर मैंने सोचा कि उस औरत से पूछकर अपनी सारी विचारों को विराम दिया जाए, और मैंने सहसा पूछ ही लिया, बहन जी, आपने अपने बच्चों को इतनी अच्छी पढ़ने की शिक्षा कैसे दी? वरना आज के दौर में कौन बच्चा मोबाइल छोड़कर पेपर पढ़ता है? वो मुस्कुराते हुए बोली, भाई साहब, आजकल के बच्चे हमारी बात कहाँ सुनते? वो तो बस हमारे आसपास हो रही चीज़ों की नकल करते हैं। और उनका स्टेशन आ गया और वो उतर गई। पर उनके जवाब ने एक बार फिर मेरी सोच को प्रज्वलित कर दिया, क्योंकि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि उस पूरे मेट्रो में उस बच्चे के अलावा एक वो ही औरत थी जो अखबार पढ़ रही थी।